हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। नाउ, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जितने भी जो कंप्यूटर आईटी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे जेओआईटी एग्जाम है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, जो भी एग्जाम जिनमें जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए मैं एक कंबाइंड इफेक्टिव और कंप्रेहेंसिव सीरीज को तैयार करूंगा। और इस सीरीज को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था और इस सीरीज में हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक्स को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है और एक टॉपिक्स था मदरबोर्ड, वो भी हमने जो है कवर कर लिया है। नाउ, आज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एक बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो यह आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ, आज देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मेनली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है कंप्यूटर सिस्टम में उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो जितने भी विंडो है, लाइनक्स है, आईओएस है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, यूनिक्स है, ये क्या है सारे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। Operating system is a software program that manage computer hardware and software resources and provide a set of service for a computer program। सबसे पहले तो अभी जो है रिसेंटली एक एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा भी गया। अभी मैंने एक एमसीक्यू सीरीज बनाई है, मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो, सॉफ्टवेयर टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तब मैं इस टॉपिक्स को डिटेल में बात कर लूँगा। देखिए, ब्रॉडली देख लो कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मोस्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में ये काम है। इट एक्ट, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, अलाउइंग देम टू द कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो इंटरमीडियरी का काम करता है किसके बीच में? हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में। क्यों करता है इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। देखिए, ये है आप यूज़र। ठीक है, यूज़र, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हार्डवेयर। तो आप देख रहे हैं एप्लीकेशंस के बीच में और हार्डवेयर के बीच में कौन मीडियर का काम कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूज़र क्यों नहीं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से? इसको भी देखिए, यूज़र कभी भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हमें इंटरेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है और यूज़र कभी भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा भी गया कि एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडियर का काम कौन करता है? तो इंटरमीडियरी का काम कौन करता है? तो इंटरमीडियरी का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किस के बीच में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में। नाउ, अब बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? इन सभी को जो है नोट्स बना लेना, क्योंकि सारे जो है एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी फंक्शंस में कौन कौन से होते हैं?
प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? सबसे पहले होती है प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सबसे मोस्ट प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, ये सारे फंक्शंस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी फंक्शंस है। नाउ प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य किसका है? प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम किसका होता है? तो कंप्यूटर में प्रोसेस को परफॉर्म कौन करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेस को परफॉर्म करता है, लेकिन प्रोसेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? उन प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है कंप्यूटर में, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम जो है वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? तो प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम जो है वो सीपीयू करता है। कैसे? इंस्ट्रक्शन साइकिल जो चलता है जिसमें फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें जो है उसी इंस्ट्रक्शन साइकिल से जो है वो प्रोसेसिंग होती है पूरे डाटा की, ठीक है। और इस प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? इस प्रोसेस को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अगला अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने अभी देखा कौन सा? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है बेसिकली कंप्यूटर में? अ प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम इन अ एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, उसको जो है प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। क्या होती है प्रोसेस? याद रखना, अ प्रोसेस इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है उसको जो है प्रोसेस बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट रेफर टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन अ मैनेजिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आजकल के जो कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर आते हैं उनमें जो है मल्टीपल प्रोसेसेस चलती है, ठीक है, एक टाइम पे, यानी वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं आजकल। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मल्टीपल प्रोसेसेस को, ठीक है। और इसमें क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें जो है इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेटेड प्रोसेस। प्रोसेस को क्रिएट करना, शेड्यूल करना और टर्मिनेट करना किसका काम है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एज वेल एज एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज सच एज अ सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। साथ में मैंने क्या बोला कि जो रिसोर्सेज को एलोकेट करने, जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको एलोकेट करने का काम भी कौन करता है? वो जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसमें सिंगल और मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है मैनेज करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ अगला जो इम्पॉर्टेंट काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये किससे डील करता है? ये प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से जो है डील करता है। देखो, प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? तो याद रखना, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल होती है। कैसे होती है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जो है रैम और रोम दोनों आती है। तो रैम जो है वो वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। तो इस पर्सपेक्टिव से प्राइमरी मेमोरी कैसी हुई? वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल बोथ टाइप्स में होती है, ठीक है। तो इसी प्राइमरी मेमोरी को जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही, ठीक है। और ये क्या करता है? इट एलोकेट्स मैनेज कंप्यूटर मेमोरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रैम एंड वर्चुअल मेमोरी टू एंश्योर इफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, ठीक है। जितने भी जो मेमोरी का मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो, चाहे वर्चुअल मेमोरी हो। जितनी भी जो मेमोरी की जो प्रोसेसेस चलती है उनको मेंटेन करने का काम जो है, मैनेज करने का काम कौन करता है? तो ये वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझिए कि मेमोरी मैनेजमेंट पूछे तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जबकि मेमोरी कंट्रोल का काम कौन करता है? तो मेमोरी कंट्रोल का काम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है मेमोरी कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है
वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, memory management is the process of the controlling and coordinated of the computer main memory। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है क्या होता है, तो याद रखना मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस क्या करती है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है कंप्यूटर मेन मेमोरी से। आई रिपीट अगेन, मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटर मेन मेमोरी। ठीक है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी किसका काम है, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फाइल्स होती है उनको स्टोर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और रिट्राइव करता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, और क्या करता है ये, देखिए इट प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्राइव फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक वे प्रोवाइड करवाता है किसको, फाइल्स को, किसके लिए, ऑर्गेनाइज होने के लिए, स्टोर और रिट्राइव होने में। सिस्टम में जो है फाइल को ऑर्गेनाइज करने में और स्टोर और रिट्राइव करने में कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, और इसमें जो है सारी जो फाइल्स जो होती है, जैसे हार्ड ड्राइव्स की जो हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो मैनेज होती है, वो सारी जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है वो जो है सारी कंट्रोल होती है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, इट मैनेज ऑल फाइल एक्सेस, परमिशंस एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितना भी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और जो परमिशंस है फाइल को एक्सेस करने की, वो सारी इसके अंडर ही चलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर ही जो है जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और जो परमिशंस चलती है फाइल्स की, ठीक है, और फाइल को एक्सेस करना, ये सारा इसी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। नाउ एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यह भी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछी भी गई, द 3 बेसिक टाइप ऑफ फाइल मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर। कौन कौन से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक तो हायरार्किकल चलता है, दूसरा नेटवर्क और तीसरा रिलेशनल। ठीक है, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल जो है तीन टाइप का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जरूर कंसिडर करके चलिएगा। नाउ अगला जो है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजमेंट भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है। और इसमें क्या होता है, देखिए डिवाइस मैनेजमेंट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन एज द मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, प्रिंटर, माइक्रोफोन, यूएसबी पोर्ट। जितने भी जो आपके पोर्ट्स हैं, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, डिस्क है, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या हैं, बेसिकली ये सारी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की। और इसको मैनेजमेंट कौन करता है, इसको सारा काम जो मैनेज करने का है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है उनको जो मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द इम्प्लीमेंटेशंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड वर्चुअल डिवाइसेस। फिजिकल डिवाइसेस हो, वर्चुअल डिवाइसेस हो, पेरिफेरल डिवाइसेस हो, सारी कंट्रोल जो है डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर ही होती है। ठीक है, मैंने ये तीनों डेफिनेशन इसलिए दी है क्योंकि मैंने अभी MCQ सीरीज भी बनाई है और सारे जो अभी रिसेंटली जो पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको एज इट इज़ जो जिस तरह से डेफिनेशंस में पूछा गया है उसी तरह से मैंने इसमें जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सबको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो है इंपॉर्टेंट काम वो है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, द यूज़र इंटरफेस इज द पॉइंट
ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशंस इन द डिवाइस। देखिए, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच जो इंटरेक्शंस का पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, और वो इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस, और जो आजकल जो इंटरफेस यूज़ होते हैं वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए, दिस कैन इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस एंड द अपीयरेंस ऑफ अ डेस्कटॉप। इट इज़ आल्सो द वे थ्रू विच इज़ यूज़र इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशंस और अ वेबसाइट। देखिए, मतलब आप कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिस्प्ले स्क्रीन से कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस के साथ कर सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के साथ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ये यूज़र इंटरफेस है। और यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इंटरेक्शंस पॉइंट होता है किसके बीच में, डिवाइस और ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शंस का पॉइंट क्या होता है, वो होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम आइदर थ्रू अ कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कैसा बेस्ड होता है, ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, और अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इंक्लूड्स विंडो आइकन मेन्यूज एंड पॉइंटर। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जैसे डोस आया था, तो डोस कैसा था, वो था कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस था वो, और जो आजकल जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो चलता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो याद रखना आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। ठीक है, तो आपको ये था आपका क्या बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस से। अब जो है फिलहाल आज के लिए इस टॉपिक्स में इतना ही ना। अगली वीडियोस में जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइप्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी जो फैक्ट्स बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए उन सभी को देखेंगे। साथ में जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, उनके बारे में जो है स्पेसिफिकली जो है अलग अलग नोट्स बनाकर जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।